तुलसीदास जी ने जाति और वंश के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई कवितावली और विनय पत्रिका में कुछ पंक्तियां मिलती हैं, जिनसे ये प्रतीत होता है कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। तुलसीदास जी ने स्वयं को ब्राह्मण कुल से उत्पन्न माना है और उनका जीवन साधना और भक्ति से भरा था। वे जाति को महत्व नहीं देते थे, बल्कि उनकी दृष्टि में केवल व्यक्ति का कर्म और भक्ति मायने रखती थी। दियो सुकुल जन्म शरीर सुधर हेतु जो फलचारी को जो पाए पंडित परमपद पावत पुरारी मुरारी को। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने ये बताया कि उनका जन्म उच्च कुल में हुआ था, ताकि वे चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके और अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त करें। तुलसीदास जी ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया है और उन्हें अपने जीवन के संरक्षक के रूप में पूजा। उन्होंने शिव के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, यस्या के च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गर्लम यस्योसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरव्र सर्वाधिपः सर्वदा शर्व सर्वगता शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। 1। इस श्लोक में भगवान शिव के स्वरूप का बहुत सुंदर और विस्तृत वर्णन है, जिसमें उनके साथ पार्वती जी, गंगा जी, अलाहलविश और शेषनाग की उपस्थिति का उल्लेख है। भगवान शिव का ये रूप अज्ञेय, सर्वव्यापी और पवित्र है। उनके साथ भगवान शंकर हमेशा अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण और शील का वर्णन किया है और उनके आदर्शों की प्रशंसा की है। उन्होंने राम के रूप को नीलांबुज श्यामल कोमलांग, श्यामल रंग के और कोमल अंगों वाले और उनके साथ सीता जी के वाम भाग में विराजमान होने का वर्णन किया। पानो महासायकचा रुचापन नमामि राम रघुवंशनाथम। 3। श्री रामचंद्र जी के हाथ में वह अमोघ बाण और सुंदर धनुष था, जो उनके महान शौर्य को दर्शाता है। तुलसीदास जी ने राम की महिमा का गान किया और उन्हें रघुकुल के नायक के रूप में प्रस्तुत किया। राज्याभिषेक के समय राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का निर्णय लिया। यह फैसला सबके दिल में एक बड़ी चाहत लेकर आया। सभी राजा और लोग चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाए, ताकि वे भविष्य में राज्य का नेतृत्व करें। ये वक्त आ गया था जब राजा दशरथ जी को यह निर्णय लेना था। सब राजा और लोकपालगण सभी उनकी कृपा चाहते थे और चाहते थे कि श्री रामचंद्र जी युवराज पद ग्रहण करें। राजा दशरथ के मन में यह विचार आया कि यदि वह श्री रामचंद्र जी को युवराज बना देते हैं, तो वह स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि वह अपने पुत्र के रूप में योग्य और आदर्श राजा देख रहे थे। राजा दशरथ जी ने जब यह निर्णय लिया, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को प्रेम और श्रद्धा से अपना निर्णय सुनाया। राजा का दिल खुशी से पुलकित हो उठा और उन्होंने गुरु को यह निर्णय सुनाया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि राजा ने ये कदम अपने राज्य के कल्याण और संतुष्टि के लिए उठाया। ये विचारु उरानी नृप सुदिनु सुअवसरु पाए प्रेम पुलकी तन मुदित मन गुरही सुनायो जाए। 2। राजा ने अपने दिल में यह विचार किया और फिर उसने शुभ समय का चयन किया और गुरु वशिष्ठ जी से अपना निर्णय साझा किया। राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में खुशियों का माहौल था। नए मंगलों का आगमन हो चुका था और लोग खुश थे। राम रूपु गुण सीलु स्वभाव प्रमुदित होई देखी सुनी राव। 4। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव से बहुत ही प्रसन्न थे। ये घटना अयोध्या में एक नई शुरुआत का प्रतीक बनी और श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक से अयोध्या में सुख और समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हुआ। तुलसीदास जी के जीवन और उनके लेखों से यह स्पष्ट होता है कि एक सच्चे राजा को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी का आदर्श हमें जीवन के हर पहलू में धर्म, न्याय और सद्गुणों का पालन करने की प्रेरणा देता है। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास का वातावरण था। चारों ओर दीप जलाए जा रहे थे, मंगल गीत गाए जा रहे थे और हर कोई आनंदित था। कारण था राजकुमार श्रीराम का राज्याभिषेक। महाराज दशरथ ने ये घोषणा की थी कि उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम अगले दिन अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होंगे। इस समाचार से अयोध्यावासी अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन देवताओं के लिए ये चिंता का विषय था। वे जानते थे कि यदि श्रीराम राजा बन गए तो वे अयोध्या से बाहर नहीं जा पाएंगे और राक्षसों के संहार में देरी होगी। इसी कारण वे देवी सरस्वती के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे माता, यदि श्रीराम को राजा बना दिया गया तो राक्षसों का अंत कैसे होगा? आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे श्रीराम वनवास जाएं और राक्षसों का नाश हो। सरस्वती देवी ने देवताओं की विनती स्वीकार की और सोचने लगी कि इस कार्य को कैसे पूरा किया जाए। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। राजा दशरथ की रानी कैकेयी की एक दासी थी, मंथरा।
मंथरा चतुर थी और अवसर देखकर अपनी स्वामिनी को अपने अनुसार मोड़ सकती थी। सरस्वती जी ने निश्चय किया कि वे मंथरा की बुद्धि फेरेंगी और उसके माध्यम से यह कार्य संपन्न करेगी। मंथरा जब नगर में घूम रही थी तब उसने देखा कि चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। उसने एक व्यक्ति से पूछा, यह इतनी सजावट और उत्सव किस लिए है? उस व्यक्ति ने हर्षित होकर उत्तर दिया, तुझे पता नहीं, कल श्रीराम का राजतिलक होगा, वे अयोध्या के राजा बनेंगे। ये सुनकर मंथरा का मन जल उठा। वह जानती थी कि यदि श्रीराम राजा बन गए तो भरत का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उसे ये भी ज्ञात था कि भरत इस समय अपने ननिहाल में थे। यदि अभी कुछ किया गया तो राजतिलक को रोका जा सकता था। मन में कई विचारों को जन्म देते हुए वह तुरंत अपनी स्वामिनी कैकेयी के महल में पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि कैकेयी प्रसन्नचित होकर अपने कक्ष में सुशोभित थी। कैकेयी ने मंथरा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मंथरा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या किसी ने तुझे डांटा? मंथरा पहले तो कुछ नहीं बोली, केवल लंबी सांसें भरने लगी। जब कैकेयी ने बार बार पूछा तो वह धीरे धीरे अपनी योजना के अनुसार बोलने लगी, हे रानी, तुम कितनी भोली हो, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। क्या तुम्हें ज्ञात है कि कल श्रीराम का राज्याभिषेक होने वाला है? कैकेयी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है। इससे अधिक हर्ष का विषय क्या हो सकता है? मंथरा ने गहरी सांस भरी और अपनी अगली चाल चली, रानी, क्या आपने कभी सोचा कि जब श्रीराम राजा बनेंगे तो आपका और भरत का क्या होगा? क्या आपको लगता है कि कौशल्या आपको और भरत को महल में स्थान देंगी? कैकेयी को पहले इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, श्रीराम तो मुझे अपनी माता समान मानते हैं, वे भरत से भी प्रेम करते हैं, फिर मैं क्यों चिंता करूं? मंथरा ने चालाकी से उत्तर दिया, रानी, जब व्यक्ति को सत्ता मिलती है तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अभी तो वे प्रेम करते हैं, पर जब वे राजा बनेंगे तो केवल अपनी माता कौशल्या और अपनी पत्नी सीता के बारे में सोचेंगे। तुम केवल एक दासी बनकर रह जाओगी और भरत के लिए तो कोई स्थान ही नहीं रहेगा। अब कैकेयी के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। उसने पूछा, पर मैं कर ही क्या सकती हूँ? मंथरा ने तुरंत उत्तर दिया, रानी, क्या तुम भूल गई कि महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था? यही समय है उन वरदानों को मांगने का। तुम राजा से कहो कि पहला वरदान ये हो कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा ये कि श्रीराम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। कैकेयी के मन में अब मंथरा की बातों ने पूरी तरह से घर कर लिया था। उसने ठान लिया कि वह अपने वरदान मांगेगी और श्रीराम को वनवास जाने के लिए बाध्य करेगी। कैकेयी ने मंथरा के कहे अनुसार कोप भवन में जाकर क्रोध का अभिनय किया और वहां लेट गई। जब महाराज दशरथ को ये ज्ञात हुआ कि उनकी प्रिय रानी कोप भवन में चली गई है तो वे घबराते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने कैकेयी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी ने 2 वरदानों की मांग कर डाली। जब राजा दशरथ ने सुना कि पहला वरदान भरत के राज्याभिषेक का और दूसरा श्रीराम के वनवास का है तो वे स्तब्ध रह गए। राजा दशरथ ने बहुत विनती की, बहुत रोए, लेकिन कैकेयी अपने निश्चय पर अडिग रही। अंततः दशरथ को वचन निभाना पड़ा। श्रीराम को 14 वर्षों के लिए वन जाने का आदेश मिला। ये समाचार सुनते ही अयोध्या में शोक फैल गया। लक्ष्मण क्रोधित हो गए, माता सीता व्याकुल हो उठी और प्रजा द्रवित हो गई। लेकिन श्रीराम ने बिना किसी द्वेष के माता कैकेयी की आज्ञा मानी और वनगमन के लिए तैयार हो गए। देवताओं का उद्देश्य पूरा हो गया। अब श्रीराम वन जाएंगे, राक्षसों का संहार करेंगे और अंततः धर्म की विजय होगी। मंथरा के माध्यम से देवी सरस्वती ने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया। ये केवल एक स्त्री के विचार बदलने की बात नहीं थी, बल्कि संपूर्ण इतिहास की धारा बदलने का माध्यम थी। अयोध्या नगरी में चारों ओर उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ ने घोषणा कर दी थी कि अगले दिन उनके ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। नगरवासियों की खुशी का ठिकाना न था। चारों ओर मंगलगान हो रहे थे, दीप जलाए जा रहे थे और लोग उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे। महल में भी उल्लास का वातावरण था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि एक भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है जो अयोध्या को शोक में डुबो देगा। रानी कैकेयी की दासी मंथरा जब ये समाचार लेकर उनके पास पहुंची तो उसका हृदय ईर्ष्या से भर उठा। वह ये सहन नहीं कर पा रही थी कि राम राजा बने और भरत केवल एक राजकुमार बनकर रह जाए। उसने तुरंत कैकेयी के मन में विष घोलना शुरू कर दिया। रानी, क्या आपने सुना? कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। आप तो समझ रही थी कि भरत राजा बनेंगे, लेकिन देखिए, राजा दशरथ ने अपनी स्नेह पुत्र राम को ही गद्दी सौंपने का निर्णय ले लिया। अब जब राम राजा बन जाएंगे तो आपको और भरत को कौन पूछेगा? कैकेयी पहले तो इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही थी,
लेकिन मंथरा ने अपनी कुटिलता से धीरे धीरे उसके मन में संदेह और जलन भर दी। कैकेयी को ये सुनकर क्रोध आ गया। उसने मंथरा से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उसे याद दिलाया कि दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब समय आ गया था कि वह उन वरदानों की मांग करे, एक भरत के राज्याभिषेक के लिए और दूसरा राम के 14 वर्षों के वनवास के लिए। कैकेयी तुरंत कोप भवन चली गई। उसने अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतार दिए और क्रोध में भरकर भूमि पर लेट गई। जब राजा दशरथ को ये ज्ञात हुआ कि उनकी प्रिय रानी कोप भवन में चली गई हैं, तो वे व्याकुल हो उठे। वे तुरंत वहां पहुंचे और कैकेयी को इस स्थिति में देखकर बोले, प्रिय, तुम्हें क्या हो गया? कौन सा दुख तुम्हें इस अवस्था में ले आया? जो भी तुम्हारी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। कैकेयी ने रोते हुए कहा, राजन, क्या आपको याद है कि आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था? राजा दशरथ बोले, हाँ प्रिय, जो चाहो मांग लो, मैं अपना वचन निभाऊंगा। कैकेयी ने कहा, तो सुनिए, मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका हृदय विदीर्ण हो गया। कैकेयी, तुम ये क्या मांग रही हो? राम तुम्हारा भी पुत्र है। वह तो तुम्हारी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। उसने अपने वरदान की मांग दोहराई। राजा दशरथ ने बहुत विनती की, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अड़ी रही। अंततः राजा को विवश होकर अपने वचन को निभाना पड़ा। राम को जब ये समाचार मिला तो उन्होंने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया। वे माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे और अपने पिता के वचन की रक्षा करना ही उनका धर्म था। वे तुरंत माता कौशल्या और माता सुमित्रा के पास गए और उन्हें प्रणाम कर बोले, माता, मैं पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए वन जा रहा हूँ। माता कौशल्या ने आंसू बहाते हुए कहा, राम, यह क्या अन्याय है? तू तो इस राज्य का उत्तराधिकारी था, फिर तुझे वन क्यों जाना चाहिए? राम ने मुस्कुराकर कहा, माँ, धर्म से बड़ा कोई राज्य नहीं होता। पिता का वचन ही मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश है। राम वन जाने को तैयार हुए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने ये सुनते ही कहा, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपको अकेले वन नहीं जाने दूंगा। राम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण अडिग रहे। इसी समय सीता भी आई और बोली, प्रभु, आप अकेले वन नहीं जा सकते। जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं और हर सुख दुख में आपके साथ चलूंगी। राम ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सीता और लक्ष्मण अपनी जिद पर अड़े रहे। अंततः राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने के लिए तैयार हो गए। राम के वन जाते ही अयोध्या में शोक फैल गया। नगरवासी रोने लगे, महल में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ इस दुख को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने बार बार राम को पुकारा, लेकिन राम लौटकर नहीं आए। कुछ दिनों बाद इसी दुख में राजा दशरथ का निधन हो गया। जब भरत अयोध्या लौटे और यह सब सुना, तो वे अपनी माता कैकेयी पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी माता को त्याग दिया और राम के पास वन जाकर उनसे वापस आने की विनती की। लेकिन राम ने कहा, भरत, पिताजी का वचन धर्म से बंधा हुआ है। मैं 14 वर्षों तक वन में ही रहूंगा। भरत ने तब राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटने का निश्चय किया और कहा, मैं अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। आपकी चरण पादुका ही इस सिंहासन पर रहेगी और मैं केवल राज्य का सेवक बनकर शासन करूंगा। इस प्रकार कैकेयी के कपट और मंथरा के छल ने अयोध्या को संकट में डाल दिया, लेकिन ये भी सत्य था कि राम के वनवास से ही आगे चलकर रावण का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। राम का वनवास केवल एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि यह एक महान युग का आरंभ था, जिसमें सत्य, धर्म और कर्तव्य की विजय हुई। राजा दशरथ को ये दुख है कि उनके द्वारा किए गए निर्णयों का परिणाम अब उनके लिए बुरा साबित हो रहा है। उनका पूरा शरीर व्याकुल हो गया है और वह सोचते हैं कि जो भी उन्होंने किया, वह सब पापों का फल है। अब वह अपने किए गए कार्यों पर पछता रहे हैं और यह मानते हैं कि उनके कर्मों की वजह से उनकी स्थिति इतनी खराब हुई है। कैकेयी, जो कि राजा दशरथ की पत्नी है, उनसे कड़े और कठोर शब्दों में बात करती है। वह राजा को ये बता रही है कि अगर अंत में ऐसा ही करना था तो राजा को पहले ये सब क्यों नहीं किया। उनका उद्देश्य राजा को यह महसूस कराना है कि उनके कृत्य से कोई लाभ नहीं होगा और अब उनका समय खत्म हो चुका है। राजा दशरथ को कैकेयी के कठोर शब्दों से बहुत दुख हो रहा है। वह अब सोचते हैं कि यदि वह राम को वन भेजने का निर्णय लेते हैं, तो इसका हेच उन्हें बहुत पछतावा होगा। राजा चाहते हैं कि राम को न भेजे और वह अब राम के साथ अपने जीवन के बाकी दिन बिताना चाहते हैं। वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, लेकिन राम के बिना उनका जीवन अधूरा लगता है। कैकेयी फिर भी अपने हठ पर अड़ी रहती हैं। वह कहती है कि राजा ने जिन वचन को पूरा करने का निर्णय लिया है, उसे वह बदल नहीं सकती।
कैकेयी के मन में यह विचार है कि उन्होंने जो वरदान मांगा है वह अब पूरा होना चाहिए और राजा का इस मामले में कोई योगदान नहीं है। राजा दशरथ अब ये सोचते हैं कि यह सब उनके द्वारा किए गए पापों का परिणाम है और वह अब बहुत पछता रहे हैं। वह ये भी मानते हैं कि उनका जीवन अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन अधूरा रहेगा। वह चाहते हैं कि राम को वापस ले आएं और उनका राज्य संभालने का निर्णय बदला जाए। राजा दशरथ अपनी स्थिति को समझते हुए अब अंतिम प्रयास करते हैं और कहते हैं कि यदि वह राम को वन भेजने के बाद जीवित रहते हैं तो उनका जीवन निरर्थक होगा। वह चाहते हैं कि राम वापस आए और उनके साथ रहें ताकि उनका जीवन फिर से खुशहाल हो सके। ये पूरे संवाद में राजा दशरथ का दर्द, पछतावा और कैकेयी का हट देखा जा सकता है। राजा को यह महसूस हो रहा है कि उनकी सारी कोशिशें गलत दिशा में जा रही हैं और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है।